नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली का एमसीडी चुनाव संपन्न हो गया। पूरे देश की नजर दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अलावा गुजरात पर टिकी हुई थी और यह था भाई दिल्ली में क्या होगा। जब लोगों से बात करते थे भैया दिल्ली में ऐसा क्या है, नगर निकाय का चुनाव है जो सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें इतना इंटरेस्ट लोगों को क्यों है। लोग कह रहे थे कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फ्री रेवड़ी के नाम पर केजरीवाल जी को सत्ता सौंपने वाले दिल्ली निवासी एमसीडी में भी फिर से केजरीवाल को सत्ता देंगे। पूरा देश जानना चाह रहा था, क्योंकि आपको बताएं जब गुजरात का चुनाव हो रहा है, हिमाचल का चुनाव हुआ, वहां जो चुनाव अभी हुए हैं गुजरात में अभी एक दूसरे फेज का बाकी है, ये सब लोग दिल्ली वालों का मजाक उड़ाते थे कि यार दिल्ली में कैसे लोग रहते हैं जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा के नाम पर एक ऐसे आदमी को सत्ता में बिठा देते हैं जिसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी लोगों को नहीं थी। आंदोलन से नई नई बनी हुई एक पार्टी और उसको दूसरी बार भी सत्ता में ले आए, जबकि पहली बार जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो लोगों का कहना यह है कि दिल्ली की राजनीति में असल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व है नहीं और कांग्रेस को कोई चाहता नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ना होने का फायदा आम आदमी पार्टी को दूसरी बार में मिला। अब अगर एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में 3 एमसीडी को मिलाकर एक कर दिया गया और उसकी जिम्मेदारी यानी सीधा अटैच अब वो केंद्र से हो गई। तो एक बड़ा बदलाव है कि अब दिल्ली का मेयर एक होगा। वो एक कौन होगा? तो इन्हीं जो पार्षद जीत कर आएंगे इनमें से कोई एक बनेगा। लेकिन अब जिस तरह की अग्रेसिव भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दिए इस एमसीडी चुनाव के पहले, डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली अटैक केजरीवाल पर, डेली एक खुलासा। तो ये जो स्टिंग आए, जो खुलासा हुआ, जो भ्रष्टाचार की बातें हुई, इसमें यह बात तो तय हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप दिल्ली की सोई पड़ी थी वो जागृत हुई है, एक्टिव हुई है और अब वो खड़े हुए हैं तो आंदोलन भी कर रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन दिखाई दिया पहली बार। तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और स्टेट लेवल की कार्यकारिणी, ये सब मिलकर के जो अग्रेसिव हुई, इससे अब जनता में एक विश्वास जमा जो केजरीवाल का अल्टरनेट ढूंढना चाह रहे थे कि भाई कोई है ही नहीं भाजपा में। अब उनको कई नेता दिखाई दिए। अब आप देखें, हालांकि कुछ लोग इसमें से प्रवक्ता हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला एक नए युवा चेहरा के रूप में मैं देख रहा हूं जो उभर कर आए। अब राजनीति में आए दिन आप उनको टीवी पर सुनते हैं। इसी तरह जो प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं और एक अच्छी पकड़ उनकी है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा जाट कम्युनिटी से आते हैं और उनके पिताजी का तो जवाब ही नहीं था किस तरह की राजनीति उन्होंने की है। तो पुराना असर है, लेकिन वैसे कड़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी उनका एक रूप हमने देखा था जब छठ पूजा के अवसर पर यमुना में गंदगी और झाग थे और किस तरह से वो अफसर को धमका रहे थे। लगा कि वाकई में जाट है भाई। तो वो जो है वो आगे आए दिखाई दिए हैं। इसी तरह हमने देखा है कि अब राजनीति में जो जिस तरह से हमने देखा कि उनको शायद बाहरी समझकर जिस तरह से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था मनोज तिवारी जी को, पहली बार में उनको एडजस्ट होने में शायद कुछ दिक्कत आई, क्योंकि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, फिल्मों में काम किया है, गाने बनाते हैं, तो थोड़ा एक दूरी रहती थी दिल्ली के लोगों से और कार्यकर्ताओं से। लेकिन अब वो खत्म होकर अब जमीनी स्तर पर वो उतर कर काम करते हैं। अब जमीन से जुड़े हुए लोग, और दिल्ली में जिस तरह से पूर्वांचली हैं वो लगभग 40% वोटर है जिस पे सीधा इफेक्ट मनोज तिवारी जी का है। तो वो लोगों से जुड़े हुए हैं। आज फोन कॉल आता है तो उनका सचिव उठाकर बात करा देता है, समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो एक ये 3 चेहरे, तो 3-4 चेहरे ऐसे दिखाई दिए हैं जो अग्रेसिव होकर के अब केजरीवाल को लगातार घेरते रहे। तो इस चुनाव में एमसीडी में उनका असर दिखाई दिया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती आ रही थी कि एमसीडी में हमारी ही सरकार बनेगी, 180 के करीब सीटें ले आएंगे, हालांकि चुनाव निपटने के बाद यह आंकड़ा घटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोट प्रतिशत वो भी घटा है। लेकिन लोगों के अंदर जो हमने देखा कि अभी भी केजरीवाल का वो जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, ये मुद्दा है। इससे जो लोग लाभार्थी हैं, जो लाभ ले रहे हैं, उनके अंदर वो इफेक्ट दिखाई दिया। दूसरा जो मुस्लिम वोटर है, वो मुस्लिम वोटर
चाहे वो पसमंदा मुसलमान भी हों, वो केवल केजरीवाल के पक्ष में जाता दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटर जाता दिल्ली का नहीं दिखाई दिया। वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रहा है। हां, कहीं कहीं कांग्रेस कैंडिडेट स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दिए, पुराने कांग्रेसी उस तरफ जाते दिखाई दिए। त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां होगा वहां भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेस की 5 से 10 सीटें, 10 से मैक्सिमम 15 सीटें अभी एमसीडी के चुनाव में आती हुई दिख रही हैं। यानी वो जो है एक समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के लिए फ्री मैदान छोड़ दिया था पार्टी के आला कमान कांग्रेसियों ने कि भैया आप खुलकर खेलिए, अंदर खाने हमारी सपोर्ट है। वोट बंटना नहीं देना चाहते थे कांग्रेस वाले। भाजपा को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को उन्होंने आगे कर दिया, जैसे गुजरात में किया था। लेकिन दिल्ली में लोकल स्तर का चुनाव है। यहां लोकल लोगों ने, मैंने यह भी देखा कि बसपा के कैंडिडेट 125 के करीब सीटों पर खड़े थे, 138 सीटों पर। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को भी बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है उसने वोट किया है। तो बसपा को भी वोट मिला है, बड़ी संख्या में नहीं मिला है, लेकिन जहां जहां उनके कैंडिडेट खड़े हैं उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मुस्लिम वोट, जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी को, जो लाभार्थी झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनका वोट आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का जहां झुग्गी वहीं घर, 3000 झुग्गी देने वाला जो मैटर था वो बहुत बड़ा काम किया है, केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, लेकिन वो एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले ही, थोड़े दिन पहले हो पाया। उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पर झुग्गियों में नहीं कर पाई, नहीं तो झुग्गी का वोट उसके लिए पलट सकता था। लोगों को उम्मीद लगती कि इनको मिला है तो हमें भी मिलेगा। और इसमें मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि यदि उन्होंने 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर ध्यान से देखें, आज भी वीडियो पड़े होंगे, ऐसे कई चैनल हैं जिसको मैंने ध्यान से देखा है, उन लोगों ने जमीन पर जाकर, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर लाभार्थी वाला जो है वो लोगों को कवर किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उसने वो लाभार्थी वाले जो क्लिप हैं, वीडियो क्लिप, वो पब्लिक से लेकर उठाए उन चैनलों से और उसको अपने विज्ञापन में शामिल किया कि देखिए ये लोग हैं जिनको फ्री में मकान मिला, ये लोग हैं वो बात कर रहे हैं खुद से ही कि हमने खुद का जो है स्वयं सहायता समूह बना करके ये हमें बेनिफिट हुआ। ये जो बेनिफिशियरी लोग थे इनके खुद के वीडियो वो जो सरकार ने, या यूं कहूं भाजपा संगठन ने, सरकार ने तो नहीं, भाजपा संगठन ने उनको जो प्रसारित किया उत्तर प्रदेश में, उसका इफेक्ट ये रहा कि लोगों को एक उम्मीद जगी कि आज इसको फायदा है, कल हमें भी मिलेगा। आज मकान इसको मिला है, हमसे लोग बात करते थे, मैं खुद यूपी का हूं, कि जी आज इनको मिला है कल को हमें भी मिलेगा, बीजेपी से हमें उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस प्रचार को करने से चूक गई। उनको शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसा रहा होगा, एमसीडी है, यहां तो केजरीवाल की पोल हम रोज खोल ही रहे हैं, तो भैया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग इसके विरोध में जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, जनता के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, लेकिन झुग्गी झोंपड़ी वाले और मुस्लिम वोटर पर इसका कोई असर नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते रहिए, बीजेपी वालों ने की है, लेकिन वो बीजेपी वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो टीवी देखने वाले लोग, समाचारों में रहने वाले लोग, एक्टिव लोग, केवल उतने लोगों तक पता है। आम आदमी तक वो भ्रष्टाचार कम पहुंचा, और जो भ्रष्टाचार है उसका बहुत ज्यादा असर उन लोगों पे नहीं पड़ता जो फ्री बिजली, फ्री पानी और बस की यात्रा फ्री के चक्कर में केजरीवाल को पसंद करते हैं। वो कहते हैं जो कर रहे हैं सब ठीक है, हमारे लिए तो फ्री दे रहे हैं तो इसलिए वोट दे रहे हैं। तो जो फ्री वाला मैटर है इसको काउंटर करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी परेशानी का सबब बन सकता है। बहरहाल ओवरऑल यह कहा जा सकता है एमसीडी में कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ये हमने पहले भी कहा है, और उसका एक रीजन वही है कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस कहीं कहीं सीटों पर किया है, तो वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो बन तो जाएगा, लेकिन एक कड़ी टक्कर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को दी है। और यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति 2 टर्म से सरकार में है और आपने इतना भ्रष्टाचार उजागर किया, इतने घोटाले उजागर किए कि किसी सरकार में मैंने नहीं सुना आज तक देश की आजादी के बाद
कि किसी एक स्टेट की सरकार के बारे में इतने घोटालों का खुलासा हुआ हो, तो ये केंद्र के सहयोग से घोटालों का खुलासा हुआ, लेकिन वो टेलीविजन तक ज्यादातर रह गया, निचले स्तर तक नहीं गया। एजेंसियों को भी वो टाइम नहीं मिला कि उन घोटालों में पकड़ करके वो किसी को जेल में डाल पाते। सत्येंद्र जैन जी केवल एक जेल में बंद हैं, बाकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और केजरीवाल जी चुनौती देते रहे कि अगर हमने गलती करी है तो पकड़ करके दिखाएं। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों के अंदर भी हमें दिखा कि या तो केजरीवाल ने कोई गलती की नहीं है, भाजपा वाले फर्जी आरोप लगा रहे हैं, और अगर की है तो वो जेल के अंदर क्यों नहीं गए। यदि एमसीडी चुनाव से पहले ये जेल की सलाखों के पीछे होते और सबूतों के साथ पब्लिक में बीजेपी के कार्यकर्ता जाते, तो यह परिणाम और ज्यादा बेटर हो सकता था। देश से लोग सवाल कर रहे हैं कि यार दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार और ये सब हुआ, प्रदूषण हुआ, शराब के ठेके खुले, महिलाओं ने सड़कों पे उतर के विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि केजरीवाल जी की 100 सीटें 250 में से आ रही है, ये तो ताज्जुब की बात है। ये कैसे हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि जो संगठन है भाजपा का दिल्ली प्रदेश का, वो उस अग्रेसिवनेस के साथ, मतलब वो जो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, मैंने जैसे यूपी का उदाहरण दिया, योगी जी ने बहुत बेहतरीन चुनाव की तैयारी की थी और उसको लड़ा था। कार्यकर्ता भी पब्लिक तक थे और वीडियोस और मीडिया के जरिए किस तरह से लोगों के जहन में ये बिठा दिया गया था कि योगी जी हैं तो ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है, बेटर हो सकता है, वरना तो आपका भला होगा नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में यह साबित करने में भारतीय जनता पार्टी कुछ पिछड़ती नजर आई। इसके कारण कांटे की टक्कर जैसा दिखाई दे रहा है। बहरहाल वोटों की गिनती से पता लगेगा कि पलड़ा किसका भारी है। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि लग ही ये रहा है, आज लग ये रहा है कि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बन जाएगा। लेकिन फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि केजरीवाल ने कड़ी टक्कर दी है, बावजूद इसके कि पूरा संगठन उनके पीछे पिछले 1 से 2 महीने से पड़ा हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी संगठन को सोचने की बात है। और एक परंपरा बीजेपी में अब खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता, गुजरात में भी फर्स्ट फेज में लोगों ने ये शिकायत की और दिल्ली में भी कहीं देखने को नहीं मिला कि लोगों को घर में पर्चियां दी गई हो, वोटर का लिस्ट से टैली किया गया हो। बाद में लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारा नाम कट गया। उसमें मनोज तिवारी शिकायत कर रहे हैं, कई जगह एरिया में कहा गया 500-500 400-400 नाम गायब हो गए। कोई कह रहे हैं बीजेपी के जो वोटर थे उनका नाम कटा है। बहरहाल यदि कटा है तो ये कमी किसकी है? भाजपा का संगठन क्या ये लिस्ट 1 महीने पहले चुनाव आयोग से नहीं ले सकता था? निश्चित रूप से ले सकता था और घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से टैली कराता। और अगर पहले पता लग जाता तो चुनाव आयोग से वो शिकायत करके या तो चुनाव पीछे होता, नहीं तो लिस्ट में अपडेट हो जाता। लेकिन ये काम करेगा कौन? कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ता करेंगे तो सड़कों पे आना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। वो आज का कार्यकर्ता करना चाहता नहीं है। लड्डू मिल जाए वो भी दोनों हाथों में, लेकिन मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ये जो है ट्रेंड, ये गलत है। राजनीति के लिए हमने बचपन से देखा है किस तरह से कार्यकर्ता घर घर जाते थे, रातों रात जागते थे। लेकिन आज का कार्यकर्ता ट्विटर पर स्पेस बनाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ता है और फेसबुक पर लाइव आता है। इसके आगे सड़क पर उतरकर घर घर जाने की, मेहनत करने की या तो क्षमता नहीं है या तो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा सवाल है कि जिस दिन मोदी जी हमारे बीच नहीं होंगे, हो सकता है 24 के बाद वो घोषणा कर दें, जैसा उन्होंने कहा था कि वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। या हर चुनाव में मोदी ही क्यों, उनके नाम पर कब तक खाओगे? कोई संतान पिता के नाम पर, पिता की प्रॉपर्टी से अगर बैठकर खाए तो वो निकम्मापन कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करना होगा कि थोड़े ही दिन पहले एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनको चुनौती दे रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता पूरे साल लगातार गलियों में घूम घूम कर मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपने सीखकर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कल्चर पर जाती जा रही है। और कांग्रेस जैसे आराम तलब लोग हो गए, ऐसे ही योगी जी, मोदी जी, और बस इनके नाम पर हम बैठकर जीत जाएंगे, इस तरह की बातें सोचने वाले लोग ये धोखे में हैं।
इस तरह से भविष्य देश का उज्जवल कैसे होगा, ये विचार करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? जो मैंने बातें रखी हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कड़वी लगेगी, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या मैंने ये ठीक कहा है? और मेरी मंशा केवल ये है कि हमारा देश, मेरा ये मानना है, पक्का विश्वास है कि यदि कोई इस भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्वगुरु बना सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। मेरे दिल में केवल ये पीड़ा है कि जिस पार्टी पर पूरे विश्व को, विश्व के हिंदुओं को और मुझे भरोसा है, वो उस तरह का काम क्यों नहीं कर रही है। वंदे मातरम।